जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी पूर्णिया। 11 साल बेमिसाल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इस 11 साल में जो बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए वह शायद कभी संभव नहीं था। उसमें मुख्य रूप से अनुच्छेद 370, राम मंदिर निर्माण, काशी केदारनाथ महाकाल कॉरिडोर का निर्माण, जनधन, उज्ज्वला और किसान निधि जैसे योजनाओं, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, यह सब नया आत्मविश्वास देश को मिला है। G20 में भारत का बुलंद पहचान, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, इस तरह का जो यात्रा इस 10-11 साल में मोदी सरकार के द्वारा, भाजपा सरकार के द्वारा जो ये देश में चलाया गया, यह काफी महत्वपूर्ण है। नए नए एयरपोर्ट का निर्माण, नए नए रेलवे लाइन का विस्तार, नए नए ट्रेन का परिचालन, नए नए हाईवे का निर्माण, यह सब बहुत ज्यादा काम जो है ये 11 साल में जो बेमिसाल वर्क हुआ है, इसके लिए हम देश के प्रधानमंत्री को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। हमारे साथ संजय कुमार पोद्दार जी हैं जो बीजेपी के जिला के महामंत्री हैं और विगत कुछ दिनों पहले इन्होंने अपने जात का एक सम्मेलन किया था, निश्चित तौर पे बहुत भव्य तरीके से किया। और एक सवाल यहाँ ये है कि आज भी जो व्यापारी वर्ग है या जो वैश्य कहलाते हैं, निश्चित तौर पे वो जो जात होता है, जो वास्तविक होता है, वो नहीं होता है और कहीं ना कहीं उनके नाम पे मौका का फायदा दूसरे लोग उठाते हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर उनसे चर्चा करेंगे, लेकिन जानेंगे कि आज पूर्णिया की मूलभूत समस्याएं क्या है। यहाँ से जो बीजेपी के विधायक है उनका जो कार्यकाल रहा 10 सालों का, वो कैसा रहा और अभी वर्तमान में जो है सांसद है पप्पू यादव, उनकी क्या उपस्थिति रही है। निश्चित तौर पे पूर्णिया बहुत पुराना जिला है, बावजूद उसके यहाँ की जो मूलभूत समस्या है उसका समाधान अभी तक नहीं हो पाया, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा हो, इंक्रोचमेंट हो या गुलाबबाग जो बहुत बड़ी मंडी है उसकी चर्चा करेंगे। आज भी मंडी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। संजय कुमार पोद्दार जी, आप बीजेपी के जिला महामंत्री हैं और आपने कुछ दिन पहले एक सम्मेलन कराया था, किस टाइप का सम्मेलन था और उसके जरिए आपने संदेश क्या देना चाहा? वैश्य पोद्दार महासभा बिहार का सम्मेलन 30 और 31 मार्च 2 दिवसीय सम्मेलन वो हमारा कला भवन पूर्णिया में था। उस सम्मेलन में पूरे बिहार से हमारे पोद्दार का जो जिला का संगठन है, वो संगठन से जुड़े सभी पदाधिकारी हम लोग एकत्रित होके और वो सम्मेलन हुआ था। उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के माननीय दिलीप जायसवाल जी भी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। वैश्य पोद्दार महासभा एक सशक्त संगठन है। जिस जिला में हमारा स्वजातीय का संख्या है, हर जगह हमारा संगठन है और संगठन के माध्यम से हम लोग अपने समाज में कल्याण का कार्य करते रहते हैं और यही सब बिंदु को लेकर के वह सम्मेलन था। आज जो हमारे जात का सबसे बड़ा समस्या है कि हम वैश्य हैं। अब वैश्य होने के नाते हम पर भारतीय जनता पार्टी का वोटर होने का ठप्पा लगा हुआ है जी। कि हम बनिया हैं तो भाजपा का वोटर हैं। इस कारण से भी बिहार के अन्य किसी दल जी। हमको किसी भी प्रकार का कोई तरजीह किसी भी अन्य दल से नहीं मिला है जी। और भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा बूथ से लेके जिला तक का संगठन है जी। हमारा मानना है कि पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी के संगठन का ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं जिस फॉर्मेट में 2, 4, 5, 10 कार्यकर्ता पोद्दार समाज का न हो जो भाजपा के लिए काम करते हैं। उसके बावजूद भी ना तो भारतीय जनता पार्टी या न तो किसी अन्य दल हमारे जात का जो है विधानसभा में
किसी भी प्रकार का कोई प्रतिनिधित्व तो नहीं है, न विधानसभा में न लोकसभा में। हमारा जाति अभी काफी राजनीतिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी काफी पिछड़ा हुआ है। इसके लिए हम बैस पोद्दार महासभा के बैनर तले हम लोग अपनी आवाज बुलंद करने के लिए एकजुट हैं और हम अपनी मांग हम अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व से बहुत जल्द ही बैस पोद्दार महासभा का प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलकर के अपनी मांग हम लोग रखने वाले हैं और मांग के बाद फिर देखते हैं कि कहां तक हमारी समस्या पर विचार किया जाए। आज भी आपके पूर्णिया की सबसे बड़ी और गंभीर समस्या क्या है जिसका समाधान विगत कई वर्षों में नहीं हो पाया? वो अतिक्रमण का है जी अतिक्रमण इस शहर में काफी बहुत ज्यादा है। जी सड़क से लेके और सब जगह जो है कहीं नाली का अतिक्रमण है। जी ये समस्या बहुत ज्यादा है। जी और रही विकास का काम, तो विकास का काम तो बहुत तेज गति से बिहार में हो रहा है, चाहे वो सड़क का हो मामला या अन्य माने स्वास्थ्य की व्यवस्था में भी काफी विकास किया जा रहा है। एक छोटा सा हमारा जिला स्तरीय हॉस्पिटल था, आज पूर्णिया मेडिकल कॉलेज हो गया, कृषि कॉलेज हो गया, इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, एयरपोर्ट हो रहा है, बड़े बड़ा हाईवे बन रहा है। लेकिन एक सवाल ये है, जब सब कुछ नया हो रहा है तो आपके यहाँ एसबीआई का जोनल ऑफिस हुआ करता था, फिर वो कैसे शिफ्ट हो गया भागलपुर? वो तो देखिए वो स्टेट बैंक का वो मामला है। बैंक वो अपना सुविधा देखता है कि कहाँ कौन सा कार्यालय। लेकिन बड़े जनप्रतिनिधि की भी जिम्मेदारी बनती थी ना। बनती थी, उससे बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिल रहा था। ये जो है जनप्रतिनिधि को इस विषय पर उठाना चाहिए। हालांकि किसी भी उपभोक्ता को जोनल कार्यालय से कोई लेना देना नहीं होता है। अब तो सारा काम बैंक का हो, सब कुछ ऑनलाइन होता है। कार्यालय कहीं भी रहे, जो उसके खाता धारक है, उपभोक्ता है, उनको जो लाभ चाहिए वो तो मिलना ही मिलना है। कार्यालय यहाँ हो या बिहार के किसी कोना में हो, उससे कोई फर्क जो है नहीं पड़ना। जी, आपके जो अभी स्थानीय विधायक हैं विजय खेमका जी, जी क्या 10 सालों का जो उनका कार्यकाल रहा तो उनकी जिम्मेदारी रोड और सड़क बनाने तक ही रह गई या कोई उद्योग भी लगवाना उनकी जिम्मेदारी थी? देखिए, उद्योग के लिए जो है बिहार सरकार का जो अपना उद्योग मंत्रालय है वो प्रयास किया है। इथेनॉल का जो है यहाँ फैक्ट्री वगैरह भी लगा है। इससे पहले शहनवाज हुसैन जी भाजपा कोटे से उद्योग मंत्री बने थे। अच्छा खासा उनके द्वारा प्रयास हुआ, लेकिन बार बार जो है मंत्रालय चेंज हो जाना, जिम्मेदारी बदल जाना, उससे थोड़ा सा प्रभावित तो होता ही है। लेकिन हमारा मानना है कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार का जो ये डबल इंजन का सरकार बिहार में है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। हर विषय पर अच्छा काम हो रहा है। जब आप लोगों के बीच जाते हैं, जनसंपर्क में जाते हैं क्षेत्र में, तो जो आम लोग हैं, जो गरीब गुरबा है, जो आखिरी पंक्ति के लोग हैं, उनकी क्या मांग रहती है? थोड़ा सा भी उनके साथ जो समस्या है, सरकार के द्वारा जो चलाए जा रहे योजना है, वह योजना तो 100% उन तक पहुंच रहा है। चाहे वो जन वितरण से संबंधित हो या वृद्धा पेंशन से हो या विधवा पेंशन का हो या केंद्र का हो या प्रदेश का हो, वो सारा योजना मिल रहा है। अभी जो हमारा आयुष्मान कार्ड जो भारत सरकार के द्वारा जारी किया जा रहा है, 5 लाख तक का इलाज जो मुफ्त होना है, उसमें थोड़ा सा जो है उनको हॉस्पिटल में थोड़ा सा समस्या है। और इस तरह का आयुष्मान कार्ड से 100% इलाज का समस्या का थोड़ा सा शिकायत आता है कि हम हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल वाले हमको यहाँ से वहां भेजते, वहां से वहां भेजते। ये एक समस्या है। संजय पोद्दार जी, व्यक्तिगत तौर पे पूर्णिया विधानसभा में आपके कितने वोट होंगे? व्यक्तिगत तौर पे, पार्टी का नहीं, आपका कितना वोट होगा? व्यक्तिगत तौर पे संजय पोद्दार तो चूंकि यहाँ जन्म से लेके अब तक कर्म रहा है, व्यापार से भी हमारे जुड़े हैं, बहुत सारे समाज भी जुड़े हैं, रिश्तेदार भी जुड़े हैं। हमारा मानना है कि पार्टी छोड़ के हम हमारे अपने पेस पे जो है हम 35 से 40 हजार वोट कलेक्ट कर सकते। 35 से 40 हजार वोट, मतलब 15,000 में दाग नहीं लगना है जी। क्या अगर मेरा ये मानना है कि 15,000 वोट आप ला सकते हैं? 15,000 तो आम बात है। आम बात है। एक ही पंचायत है जहां हमारा रिश्तेदार है 8,000। तो निश्चित तौर पे आपके लिए चुनाव जीतना बहुत मुश्किल नहीं होगा।
कोई क्योंकि ये मुश्किल नहीं। व्यक्तिगत वोट आपके साथ प्लस करेगा जी, पार्टी के साथ। जी, जी। हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। पार्टी आपको सिंबल देती है और जनता मौका देके पूर्णिया का विधायक बनाती है, तो चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? सबसे पहले तो यहाँ इस शहर की जो आवश्यकता है, इस विधानसभा के अंदर 2-3 जो है फ्लाईओवर का जी, निर्माण। सख्त से सख्त निर्माण का आवश्यकता है। जी, जहाँ-जहाँ रेलवे क्रॉसिंग है सड़क से, जी, वहाँ अभी भी लंबा जाम रहता है। जी, लाइन बाजार में भी फ्लाईओवर की आवश्यकता है। मधुबनी बाजार है, वहाँ फ्लाईओवर की आवश्यकता है। जाम से निजात के लिए काम करना और थोड़ा सुधार की आवश्यकता है। जो हमारी सरकार द्वारा जो चलाए जा रही योजना, उसका जो 100% लाभ अब तक जो जनता तक नहीं पहुंच रहा है, वो 100% कैसे पहुंचे। जी, सारे योजना से सभी जनता को जोड़ना। यदि कोई किसान है, किसान का कोई लाभ उनको नहीं मिल रहा है, तो उस लाभ से उनको जोड़ना, या अन्य तरह का कोई विधवा है, उनको विधवा पेंशन नहीं मिलता, उनसे जोड़ना। जी। सरकारी योजना का 100% लाभ जनता को दिलवाना, ये ये आपकी हमारी पहली प्राथमिकता है। प्राथमिकता। आप पूर्णिया की जनता से क्या अपील करेंगे? पूर्णिया की जनता से अपील करेंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी के पक्ष में वो अपना विश्वास व्यक्त करें, जी, और उनके साथ देश से लेकर राज्य तक हमारा मजबूत हो रहा है, जी। और हम भाजपा के साथ आगे बढ़ें। चलिए, धन्यवाद।